आप सभी का गुरुजी ज्ञान क्लासेस में पुनः स्वागत है। तो दोस्तों आज है संडे और अभी टाइम हो रहे हैं 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि आज हिंदी से संबंधित 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बंदी रक्षक हो गया और तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की। पहला है यहाँ पे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों उपसर्ग जो होते हैं आगे से लगते हैं, तो उप यहाँ पे उप उपसर्ग लगा है, तो इसमें आंसर आपका उपकार राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो दोस्तों इनमें से जो शब्द है, इसमें से जो बुढ़ापा वाला है ये आपका राइट हो जाएगा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है, निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है। निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है, तो किसमें नहीं है। अल्प विराम है, निर्देशक चिन्ह है, पूर्ण विराम, ये सारे विराम चिन्ह हैं, बल्कि जो अवतरण है ये विराम चिन्ह नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। वाक्य के घटक होते हैं। तो दोस्तों वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो पहला वाला राइट हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 5। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों दिखावा में है, भुलावा में है, चढ़ावा में है, बल्कि जो आवा वाला लावा शब्द है इसमें आवा प्रत्यय नहीं है, तो लावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी शब्द किस भाषा परिवार की भाषा है। तो दोस्तों जो हिंदी जो है ये भारोपी परिवार की भाषा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, शुद्ध वर्तनी का हमें यहाँ पे चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी शुद्ध वर्तनी है, तो कृपा किस तरह से लिखते हैं। तो कृपा इस तरह से लिखा जाता है, तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, कृपा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों प्रत्यय किन में लगा है। इसमें प्रत्यय पीछे से लगता है, तो गर, जादूगर, जादूगर जो शब्द है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क वर्ण किसके योग से बना है। तो दोस्तों जो क वर्ण है वो बना है, इन ऑप्शन के आधार पर देखेंगे हम, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क हलंत के साथ प्लस ओ, इन दो शब्दों के मेल से क वर्ण बनता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो दोस्तों ऑप्शन के आधार पर देखेंगे हम, तो इनमें से जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश लास्ट वाला ऑप्शन, तो अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कवर करके। तो दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन 25 स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य जहाँ पे नहीं इसलिए आ जाता है दोस्तों, जैसे बिजली नहीं, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो ये मिश्र वाक्य, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, सेठ भी जानता है नौकर भी ईमानदार, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। तो दोस्तों जहाँ पे भी जिसने आ जाएगा आप सीधे वहाँ पे मिश्र वाक्य कर लोगे, इसका मिश्र वाक्य राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो दोस्तों इसमें से आप देख सकते हैं, जैसे ये है, ये इससे हो जाएगा, लटी ये से, लटी ये से, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस टाइप का, ये आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों निर्वाह, निर इस टाइप से लिखेंगे यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, निर। तो दोस्तों इसमें जो निर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ये तीसरा, ये आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय, तो विकल, धनिक, पुलक, अलख। तो धनिक, यहाँ पे लास्ट में धनिक आ रहा है, तो यहाँ पे इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सी संधि है। तो दोस्तों यथार्थ में कौन सी संधि है, आ की मात्रा आ रहा है यहाँ पे यथार्थ, तो दोस्तों यहाँ पे दीर्घ संधि आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और इसमें से खेत, अजीब, उद्गम और कोट। तो यहाँ पे जो उद्गम है ये तत्सम शब्द हो जाएगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन में, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो दोस्तों भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? जैसे रामपत्र लिखता है तो ये पता चल रहा है एकदम फिक्स है, मैं बालक को जगवाता हूँ, बालक को जगाने का काम हो रहा है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, और गेहूं पिस रहा है। पिस रहा है तो कहाँ पिस रहा है, मतलब ये आपका गेहूं पिस रहा है, ये अकर्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द समवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों सभा, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा वगैरह हो, समूहवाचक कहलाता है, जैसे सभा, इसमें सभा आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको। वक्ष पर सांप लौटने लगे हैं, वक्ष नहीं होगा बल्कि यहाँ पे वृक्ष होना चाहिए, तो ये वाला यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं? नहीं है कह रहा है ना, भविष्यत श्रीमान में अलंत होता है, तो कह रहा है इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है? तो सब में है, लेकिन बुद्धिमान जो शब्द है इसमें अशुद्धियाँ नहीं है, ये सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, सौ कौन सा व्यंजन है? तो दोस्तों ये ऊष्म व्यंजन है। सौ कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, जिसमें ऊष्मा निकल रही है बोलने पे। अगला क्वेश्चन 25, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना, तो यहाँ पे मुहावरा है तो इसका हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में लगते हैं, तो चिरायु, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चिर से हो जाएगा, चिर धन आयु, चिरायु हो जाएगा, तो इसमें चिर उपसर्ग आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है। जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें जो सभी शादी एक जैसे, मतलब दूल्हा भी वैसे बराती भी वैसे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28वां, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य जहाँ पे दूसरा वाक्य जुड़ता है और आ सकता है वहाँ पे ना, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम कि उसने खाया और सो गया, और सो गया तो और आ रहा है, तो यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये सीधा सा राइट आंसर है उपकार। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य में क्या है? तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। उसने, अरे जहाँ पे ये वाला साइन आ जाता है अरे के बाद, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, बहुधन आव ना, तो इसमें जो आव है, आव प्रत्यय इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों पाठशाला कैसा शब्द है? पाठधनशाला, तो यह यौगिक है, यौगिक, यौगिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म से अपादान, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक की विभक्ति से हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, वाक्य के अशुद्ध भाग का हमें यहाँ पे चयन करना है। अशुद्ध भाग का, तुम कक्षा में आते हो, ये सही है, कोई त्रुटि नहीं है, ये भी सही है, साथ क्यों नहीं लाते, ये भी सही है, तो तुम्हारी पुस्तक, ये अशुद्ध भाग का इसमें प्रयोग हुआ है। तुम्हारी पुस्तक सही था, तो लगाने की जरूरी आवश्यकता नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों पवित्र में कौन सी संधि होगी? इसमें अयादि संधि हो जाएगा, अयादि संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण संबंधी, तो अनुकूल इसका राइट हो जाएगा। अनुकूल इस तरह से नहीं लिखा जाता है, तो इसका अनुकूल गलत शब्द है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। तो दोस्तों उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किया आ गया जहाँ पे ना, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसके ऊपर बीतती है वहीं जानता है, जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा उपवाक्य है?
तो दोस्तों मैंने कहा जहाँ पे जो आएगा, जिसने आएगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ऐतिहासिक नगर है, यह मिश्र वाक्य का उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय है? तो दोस्तों जो प्रेस है, प्रेस क्या है? समूहवाचक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है 41, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना सिर उठाना हो जाएगा, सिर उठाना विरोध करने के लिए सही मुहावरा है। बॉबी अभी मारूंगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी है? संबंधी जो दिक्कत है, तो दांत सही है, चांद सही है, अंगना सही है, पहुँच जो है, पहुँच में ये सही नहीं आता चंद्रमा, तो ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43वां, मतैक्य में कौन सी संधि है? तो दोस्तों मतैक्य में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। तो आई होप आपको ये हिंदी के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।